मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ना आप अपनी मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हो, ये बता दूं मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपको पूरी डाटा मिल सकता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का, मार्केट्स का। और सबसे बढ़िया इंडियन, एज ए इंडियन एक्सपोर्टर, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बढ़िया जो पोर्टल है उसको बोलते हैं इंडियन ट्रेड पोर्टल। इंडियन ट्रेड पोर्टल, ट्रेड पोर्टल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बढ़िया चीज है। जब आप इस पर रिसर्च करते हो, ये देखिए इंडियन ट्रेड पोर्टल है, ये लेटेस्ट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए जब ये आपने इंडियन ट्रेड पोर्टल खोला ना, ये ब्लू बैनर आ रहा है ना, ये लिंक है FIO की वेबसाइट का, globallinker.com, जहां पे आप अपना स्टोर बना सकते हो एक्सपोर्ट का। ये लिंक है, तो हम इस लिंक पे नहीं जा रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, परसों बताऊंगा ये कैसे उस पर अपना स्टोर बनाते हैं। अब देखिए ये पोर्टल आ गया। इस पोर्टल में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पोर्टल में आपको सारे डाटा मिलेगा, कौन सी चीज कैसे एक्सपोर्ट हो रही है, कहां हो रही है। 87 कंट्रीज का एक्सपोर्ट डाटा है सारा इसमें, ठीक है। पर इसको ढूंढे कैसे, कैसे इसको करें, तो मैं बताना चाहता हूं। जैसे अमेजन का ASIN नंबर होता है, ASIN, ऐसे ही वर्ल्ड की जितनी भी कस्टम्स है उनका अपना जो स्टैंडर्ड कोड होता है प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं ITC-HS कोड, इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन। HS का मतलब हार्मोनाइज सिस्टम, जिसके अंदर करीब करीब 6000 प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं इंटरनेशनली। अमेजन के पास तो लाखों हैं, वो तो बाप है, ये इतना बड़ा बाप नहीं है, ये तो मतलब इतना डीप में नहीं है जितना ASIN है। वो तो एक प्रोडक्ट के अंदर घुस चुका है, पर कस्टम एक एक प्रोडक्ट पे घुस नहीं सकता। वो एक जनरल चल कि भाई कपड़े हैं, शर्ट हैं, शर्ट, अब शर्ट भी 10 तरह की शर्ट हो सकती हैं, वो इतनी डीप में नहीं जाते, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम क्या होता है, इसमें डिजिट्स होती हैं। 2 डिजिट का मतलब कपड़े, 4 डिजिट का मतलब जेंट्स हैं कि लेडीज हैं, 6 डिजिट का मतलब कॉटन के हैं या इसके हैं, 8 डिजिट का मतलब, थोड़ा डिटेल में जाने के लिए आपकी डिजिट बढ़ानी पड़ेंगी आपको। ऐसे आप ये ITC-HS 12 डिजिट्स तक जा सकते हो आप, पर प्रैक्टिकली 8 डिजिट मांगता है कस्टम्स। जब भी आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, हर प्रोडक्ट की कस्टम डिपार्टमेंट आपसे 8 डिजिट मांगेगा, आपको पता होनी चाहिए। एग्रीड? तो पहला काम आपको इस वाली साइड पे ये करना है कि आप जिस प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाहते हो, अगर आपको आइडिया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके भी तरीके हैं। अगर आपको आइडिया है तो पहले आपको उसका कोड नंबर ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप खुद करो। आप अपने मोबाइल पे ये वेबसाइट खोलो और इस पे आप ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना पहले ही, ITC-HS कोड, उसके नीचे लिखा हुआ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहां पे डालो शनाइल कारपेट या शनाइल दरी या शनाइल रग। आपको ये नहीं पता कि उसमें रग लिखा है, कारपेट लिखा है, कुछ भी वर्ड हो सकता है। तो शनाइल जो होती है ये हाथरस में बनती है, ये दरी CHENILLE, शनाइल। रग, आपको इसका कोड नंबर ढूंढना है। रग भी हो सकता है, कारपेट भी हो सकता है, दरी भी हो सकता है। देखो कितने डिजिट का मिल रहा है आपको। रग या कारपेट या दरी, कुछ भी वर्ड हो सकता है। हाँ, 6 डिजिट का है। अच्छा आप ही नोट करो इसको, मैं उस पर फिर यहां डालूंगा। 6 डिजिट मिला है इनको अभी। देखो अभी इसको आगे जाएंगे हम डीपर। 6 से शुरू कर सकते हो आप। अच्छा आपने देखा इसमें ये शनाइल दरी, ये जो 6 डिजिट बोल रहे हो, ये कॉटन की है या अदर मटेरियल की है? मुझे कॉटन में ढूंढना है। कॉटन की है या नहीं? कॉटन में फिर 2 ऐड और हो जाएंगे, 6 नहीं होंगे, 8 हो जाएंगे। हाँ नहीं, शनाइल में आपको कॉटन, कारपेट में कितने डिजिट आ रहे हैं? 8 आएंगे मेरे ख्याल। देखिए कॉटन अगर ढूंढना हो तो 6 आ रहे हैं कॉटन में भी। 6 आ रहे हैं दोनों में, 2 वैरायटी का। कॉटन में 570500। अच्छा दोनों सेम ही। दोनों सेम आ रहे हैं कॉटन में ही। बताओ वो 6 डिजिट ही मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है 6 या 8 मिल रहा है? 6। अच्छा कोई बात नहीं, चलो
6 मिल रहा है ना। अच्छा, अब हमें एक आईटीसी कोड मिल गया, 6 मिल गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसको हम डालते हैं इसमें, यहां पे डाला हमने इसको। जरा बताइए क्या डाला आपने? 570500 ये मिला है। अब हम इसको करेंगे फाइंड। देखिए अभी आ गया। अब इसमें देखती है इसके अंदर सब 6 दिए हुए हैं, तो हमें बेस्ट देखना, बेस्ट कौन सा है हमारा इसमें से। इसमें शनाइल, इसी में कहाँ पे है शनाइल? इसमें ये 2 आ रहे हैं। चिंदी दरी, देखिए चिंदी आ रही है, शनाइल, शनाइल दरीज देखिए यहां लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, और कॉटन भी है। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें एक्सपोर्ट करना है, सपोज नेचुरल बात है, दरी हम इंपोर्ट तो करेंगे नहीं, तो हमने एक्सपोर्ट दबाया। देखिए अब देखिए यहां पे आप आइए, अब देखिए यहां पे ये 6 डिजिट था हमारा, अब ये हो गया 8। अदर कारपेट्स, अदर टेक्सटाइल फ्लोरिंग वेदर और नॉट मेड अप, अदर कारपेट्स वेदर नॉट मेड अप। इसमें देखिए शनाइल कहां लिखा है? ये नीचे वाला ये कॉटन शनाइल दरीज ऊपर 24 है ना। अब देखिए हमारे को 8 वाला मिल गया, देख रहे हैं आप, इंक्लूडिंग चिंदी दरी, कॉटन शनाइल दरी, रैगरग दरी, प्रिंटेड दरी, 4-5 आइटम इसमें आ रहे हैं। अमेजन में होता ना तो शनाइल दरी का एक नंबर होता और चिंदी दरी का अलग नंबर होता, इसलिए अमेजन में लाखों हैं। कस्टम इतना बड़ा काम झाम नहीं कर सकती। अगर ड्यूटी लगाएगी या कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो शनाइल दरी के लिए नहीं बनाएगी, एक ग्रुप के लिए बनाएगी। इसलिए वो ASIN नंबर यूज नहीं करते कस्टम वाले, वो ये वाले नंबर यूज करते पूरी दुनिया की, इंडियन कस्टम नहीं, पूरी दुनिया की। अब होता क्या है, हर कंट्री में ये जो लास्ट के डिजिट है ना 24, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 6 डिजिट में वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया में जब डायमंड आता था इंपोर्ट होके, 8 डिजिट का नंबर था। अब इंडिया में जब माल आना शुरू हुआ तो लोगों को नॉलेज थी नहीं डायमंड की, तो इंडियंस ने क्या किया, सिंगापुर में कंपनी बना ली जो कि लैब के अंदर डायमंड बनाते थे, ठीक है। तो जो 1 कैरेट का डायमंड है, जो 5.5 लाख का है नेचुरल डायमंड, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 50,000 रुपये। और आप एक आम आदमी उसको डिफरेंस नहीं बता सकता, कोई जो एक्सपर्ट है वही बता सकता है। अब वो जब माल इंडिया में आया तो वो तो डायमंड ही था। तब जब कस्टम में क्लियर हुआ तो उसका ITC नंबर भी वही था जो 5 लाख वाले का है। तो जो 50,000 का आइटम था वो 5 लाख का हो गया, क्योंकि अब तो कस्टम की सील लग गई उस पर। तो जितने भी ज्वेलर हैं वो करोड़पति हो गए इंडिया में, करोड़पति अरबपति हो गए, क्योंकि वो माल जो 5 लाख वाला माल है 50,000 में मिल रहा है सिंगापुर में। और आम आदमी ने खूब डायमंड बेचा और सबके हीरे जवाहरात में 50,000 वाला लग गया। आज तक हो रहा है वो काम। फिर बहुत टाइम के बाद जब बहुत कमाई, सबने कमू लिया, तब हमारे पालीताना एक जगह है गुजरात में, पालीताना, जहां पे बड़े पुराने पुराने ज्वेलर बैठे हुए हैं, बहुत पुराने मुगल टाइप के। तो उनको लगा यार हम तो धोखा दे रहे हैं पूरे इंडिया वालों को, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब उन्होंने न्यूज़ डलवाई, कस्टम डिपार्टमेंट ये धोखाधड़ी बंद करो। हाँ, पालीताना में मंदिर भी है, जैन मंदिर है। उन्होंने ये बात पूरी दुनिया को, इंडिया को बताई, इंडिया वालों को तब समझ में आया। फिर कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वो चेंज कर दिए, नेचुरल डायमंड का अलग डिजिट कर दिया और जो सिंगापुर से माल आ रहा था उसका कर दिया आर्टिफिशियल। क्या, देखने में तो सेम ही है पर वो लैब मेड है, नेचुरल नहीं है। इसीलिए तनिष्क में आप जब जाते हो ना माल खरीदते हो, महंगा होता है। लोग कहते हैं तनिष्क महंगा है। तनिष्क इसलिए महंगा है क्योंकि उनका जो डायमंड होता है वो नेचुरल होता है। नेचुरल बात है, वो महंगा तो हो गई, राइट। और जो आप नॉर्मल दुकानों पे जाते हो, बहुत रेयर ही आपको होगा जहां असली डायमंड होगा, बहुत ही रेयर होगा, राइट।
और अब ये आ गया है कि अब जितने भी बड़े ज्वेलर हैं सबने वो प्लांट इंडिया में ही लगा लिया। 2 करोड़ का प्लांट है, सिर्फ 2 करोड़ का। आज एक ज्वेलर के लिए 2 करोड़ रुपए क्या है, राइट? तो अब घर घर में बन रहा है इंडिया में वो वाला डायमंड जो सिंगापुर में बनता था। ठीक है, अब कह के बता रहे हैं जी ये तो सस्ते वाला है, मतलब देखने में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन सर्टिफिकेट भी सेम है, जो नेचुरल का सर्टिफिकेट है वो इसका भी है, क्योंकि सर्टिफिकेट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये लैब मेड है या नहीं है। जीआई जो कलर होता है ये है, वो सब तो सेम है, राइट? तो यानी कि आप समझ रहे हो, इसलिए हर कंट्री में, अगर जब तक नहीं इंडिया वालों को पता था तब तो वो एक ही था, जब मालूम पड़ गया तो इंडिया में उसको चेंज कर दिया। अब दूसरी कंट्री में जहां डायमंड बिकता ही नहीं, उन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया, वही चल रहा है। जहां पे पालिताना जैसे साफ सुथरे ज्वेलर नहीं मिले, वहां आज भी वही चल रहा है, ये वाली हेराफेरी चल रही है। हाँ, जो भी है, मतलब जो भी है, ये ट्रेड सीक्रेट है ज्वेलर्स का। गोल्ड में नहीं हो पाया ये चीज, गोल्ड में बहुत कोशिश करी, आज तक कोई लैब में बना नहीं पाया गोल्ड को। डायमंड बना दिया और जैसा मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कलर डाल दो, हल्का सा ब्लूइश कर दो, उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना? और हो रहा ही है। इसलिए आप देखो पूरी इंडिया के अंदर डायमंड ज्वेलरी बिक रही है। अब दुकान पे जाओगे तो डिस्काउंट कहां होगा? डायमंड ज्वेलरी पे होगा, गोल्ड पे नहीं होगा। हर एक बंदा कहेगा जी डायमंड ले लो जी, क्योंकि मार्जिन है उसमें। अब ये मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जो 8 डिजिट का कोड है शनाइल दरी का, वो 57050024 है। अब मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है? अब मुझे इसकी नॉलेज गेन करनी है कि अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। यहां पे नेक्स्ट दबाया, देखिए क्या होता है। अब ये नेक्स्ट दबाने के बाद ये सारा 87 कंट्रीज का डाटा है। उस 87 में से ये 25 कंट्री ऐसी हैं जो मैक्सिमम खरीदती है इंडिया से शनाइल दरी, ये वाला कोड। इस कोड में जितने भी आइटम आते हैं, ये वाली कंट्रीज बिगेस्ट इंपोर्टर है, 25 टॉप। अब यहां पे जो लिस्ट है ये अल्फाबेटिकल है, ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश नंबर 1 है, ऐसा नहीं है, ये अल्फाबेटिकल है। पर ये 25 कंट्री हैं, बाकी 87 कंट्री से ज्यादा माल लेती हैं। तो आप अगर रिसर्च करना शुरू करोगे तो 25 से शुरू करोगे ना, जो टॉप 25 हैं। तो जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो आप गाड़ी खरीदने के लिए car-dekho.com पे जाओगे आप, तो आप डालोगे होंडा सिटी, मारुति सियाज, 3-4 डालोगे तो एक लिस्ट आ जाती है ना कंपेरिजन के लिए। तो 3-4 से करते हो ना आप, तो आप इसमें से कोई भी 5 कंट्री कंपेयर के लिए डाल सकते हो आप। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बांग्लादेश में, तो कौन खरीदेगा मेरी दरी कॉटन की, लगता है आपको? हालांकि बिक रही है, पर मेरी कोशिश क्या होगी, मुझे रेट कहां से मिलेगा? किसी यूरोपियन कंट्री से मिलेगा। तो मैं सबसे पहले चूज करूंगा जर्मनी, क्योंकि वो यूज एंड थ्रो करते हैं, वॉश तो करते नहीं वो, तो जब थोड़ा बहुत यूज किया फिर नहीं लगा लेंगे वो, तो उनके लिए तो डॉलर कुछ भी नहीं है। एक जर्मनी लिया मैंने, दूसरा मैंने लिया यूएई। इसलिए ले सकते हैं यूएई कि वो अपने प्रेयर के लिए, मैं रग का साइज प्रेयर रग के हिसाब से बना सकता हूं, राइट? ठीक है, फिर मैं ढूंढूंगा और कौन सी कंट्री लूंगा मैं? टर्की नहीं होगा, क्योंकि टर्की अपने आप में खुद मैन्युफैक्चरर है कॉटन दरीज का काफी बड़े लेवल पे, तो हमारा कंपटीटर है। इटली, यस, इटली, यस, 3 हो गए। अच्छा, एक मैं सिंगापुर इसलिए ले लूंगा, सिंगापुर से माल री एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट होके, तो बड़े ट्रेडर मिल सकते हैं, हो सकता है, चेक कर रहा हूं मैं, राइट? और एक जापान, जापान भी बड़ी मार्केट है। अब 5 हो गए मेरे। अब जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए अब यहां पे ये लिखे हुए आ रहे हैं कुछ, ALL, MFN, GSP, देख रहे हैं आप, ALL, और ये सिंगापुर में खाली पड़ा हुआ है, इटली में खाली पड़ा है, जापान में खाली पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप? इसका मतलब बताता हूं मैं क्या है। ये क्या है? ये ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मल्टीलेटरल, एक होते हैं रीजनल, और एक होते हैं बायलेटरल। मल्टीलेटरल वो होते हैं जो सब पे लागू होते हैं, जो WTO के अंडर में होते हैं।
यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर हैं करीब करीब सबके पास वो होते हैं। और जो रीजनल होते हैं वो जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 4-5 कंट्री ने मिलके आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया, राइट। एक होते हैं बायलैटरल, जैसे इंडिया और जर्मनी ने कोई बायलैटरल एग्रीमेंट कर लिया। उसमें होता क्या है, अगर बायलैटरल एग्रीमेंट होता है तो अगर पूरी दुनिया के लिए अगर वो 15% ड्यूटी ले रहा है तो हमारे एग्रीमेंट की वजह से हो सकता है 5% ड्यूटी हो। तो ऐसी जगह माल बेचना आसान है जहां बाकी दुनिया वाले तो 15% दे रहे हैं, बायर को 15% खर्च करना पड़ा है, इंडिया से इंपोर्ट करता तो सिर्फ 5% करना पड़ा है। तो जितने ज्यादा एग्रीमेंट होंगे ना तो वो कंट्री आपकी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है चेक करने के लिए, राइट। क्योंकि आप इसमें सबसे पहले ये चेक कर रहे हो, ये तो मालूम पड़ गया कि हाँ माल जा रहा है, आप समझना चाह रहे हो कि माल अलाउड है नहीं, ड्यूटी कितनी है, कोई और पॉलिसी है, और उसका ट्रेड डाटा क्या है, यही देखना चाहते हो आप, कितना माल जा रहा है नहीं जा रहा है, राइट। अच्छा देखिए और जगह भी आ गया, कुछ रुक के मैंने देखा कि बाकी जगह सिंगापुर के साथ देखिए 4 एग्रीमेंट है, इसमें बायलैटरल भी है, बाकी सारे भी हैं। सबसे ज्यादा सिंगापुर के साथ ही नजर आ रहे हैं, देखिए, है ना। तो हो सकता है सिंगापुर में हमारे इंडिया का कोई एडवांटेज हो, कोई बात नहीं। चलिए अब मैंने नेक्स्ट दबाया, अब नेक्स्ट दबाने में देखिए ये कंपैरिजन आ गया। अब ये शनाइल दरी के ऑप्शन काफी सारे आ गए आईटीसी एचएस कोड के उस कंट्री में। जैसे जर्मनी में, जैसे मैं यहां पे लाऊंगा ना, देखिए अदर कारपेट्स अदर देन टेक्सटाइल फ्लोरिंग। अब शनाइल वर्ड को वहां यूज नहीं कर रहे, उनके लिए शनाइल से कोई मतलब नहीं है, उनको तो उसी आइटम में उनकी वर्डिंग अलग है, आइटम कोड वही है। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा वाला कोड आप पे लागू होता है। अब पहले वाले में प्रॉब्लम क्या है, इस वाले में देखिए हैंडमेड है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ, अदर मैनमेड टेक्सटाइल है, कॉटन तो मैनमेड होता ही नहीं, तो ये फिट नहीं बैठेगा हमारा। नेक्स्ट में देखिए मैनमेड, ये भी मैनमेड है, ये देखिए हैंडमेड है, हैंडमेड है, ये सीसल का बना हुआ, कॉटन नहीं है, सीसल है, ये देख रहे हैं आप। तो शनाइल दरी तो सीसल तो होती नहीं। अब ये नेक्स्ट जाइए, ये भी सीसल है, अदर में आएगा, या अगर कॉटन होगा तो उसमें आएगा, कॉटन नहीं है तो ये यहां पे आ जाएगा। देखिए वेदर और नॉट मेड अप अदर टेक्सटाइल मटेरियल अदर हैंडमेड। अब मेरी हैंडमेड है शनाइल दरी, हैंडलूम पे बनी हुई है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैं बाकियों में भी करूंगा क्लिक, हर एक में लिखा हुआ आएगा। कई बार फॉरेन लैंग्वेज में होता है तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कुछ कंट्रीज का फॉरेन लैंग्वेज में भी होता है, राइट। कारपेट हैंडमेड, मैनमेड है, ये भी मैनमेड है, मैनमेड अदर टेक्सटाइल, सीसल, सीसल इसमें आ गया। जापान में देखें, जापान में कॉटन, कॉटन आ गया, मेरा पहले ही आ गया, बाकी में कॉटन नहीं होगा। देखिए मैनमेड है, अदर आ गया, तो हमारा कॉटन आ ही गया है, तो अदर में जाने की जरूरत ही नहीं है, इजी हो गया। सिंगापुर कॉटन, प्रेयर रग, प्रेयर रग में एंट्री आ गई हमारी कॉटन में। इन दोनों में फर्क क्या, अगर आपकी प्रेयर रग नहीं है, नॉर्मल रग है, तो आप सेकंड ले सकते हो। अगर साइज आपका प्रेयर रग वाला नहीं है, नॉर्मल आप बेच रहे हो, कोई भी हो सकता है, तो आप ये वाला लोगे। अगर आप प्रेयर रग ही बेच रहे हो तो उसका तो फिक्स साइज है, प्रेयर रग का स्टैंडर्ड साइज है, उस साइज के बना रहे हो तो आप पहले वाला लोगे। इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, इंडिया में नहीं किया। इंडिया में प्रेयर रग का कंसेप्ट नहीं है। इंडिया की कस्टम में आप देख रहे थे कहीं प्रेयर रग वर्ड नहीं आ रहा था, पर उन कंट्री में आ रहा है, उनकी कस्टम ने थोड़ा डिफरेंशिएट किया हुआ है, जैसे हमने डायमंड में किया, राइट। तो ऐसे करते करते सिंगापुर में अलग अलग कंडीशन लगाई हुई है। तो जो पहले वाला हमारा है, सेकंड वाला जो प्रेयर रग नहीं है, देखिए ये हमें सूट करता है, ये ले लिया हमने। ऐसे यूएई में जाइए, यूएई में देखिए शनाइल वर्ड ही आ गया इसमें, तो देखिए शनाइल यान, ये तो और अच्छा है। अब इसमें टेक्निकली देखना पड़ेगा कौन सा फिट बैठ रहा है। ये प्रेयर रग आ गया, प्रेयर रग नहीं है हमारी, ये गम्ड आ गया, तो हमारे पहला वाले ये शनाइल वर्ड भी आ गया उसमें, तो फिट बैठ गया। अब हमको सब कंट्रीज के एक्चुअल वहां के आईटीसी कोड मिल गए। अब हमारे पास एग्जैक्ट आईटीसी कोड है उनके कस्टम का, तो कस्टम की सारी हम डिटेल निकाल सकते हैं। हमने इसको नेक्स्ट किया यहां पे,
देखिए अब यहां पे आ गए, ये सारी डिटेल आनी शुरू हो गई। कितनी इंपोर्ट ड्यूटी है? एमएफएन जो होता है ना, एमएफएन मोस्ट फेवर नेशन, ये डब्ल्यूटीओ का है, मल्टीलेटरल है। अगर इंडिया को 8% लग रही है तो ज्यादातर सारी कंट्रियों को 8 ही लगेगी। इसमें हमें कोई बहुत एडवांटेज नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो पाकिस्तान से बेचेगा वो भी 8% देगा, तो मुझे कोई एडवांटेज नहीं है। कोई बायलैटरल एग्रीमेंट कहीं पे दिख रहा है? कहीं इस पे देखिए, आप देखिए, जीएसपी भी मल्टीलेटरल होता है, पर इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट मिल जाता है, डेवलप कंट्री का रेट ज्यादा हो जाएगा, जीएसपी उससे बेटर है। पर देखिए बायलैटरल एग्रीमेंट यहां पे है, देखिए सिंगापुर में, देखिए सिंगापुर पे कह रहा था ना ज्यादा आ रहे थे, इस पे 0 है इंडिया के लिए। जो कंट्री 4-5 कंट्री इस एग्रीमेंट में हैं उनके लिए 0 है, बाकियों के लिए नहीं है। यानी कि जो इंपोर्टर है उसके पैसे बच रहे हैं। पर यहां पे एक प्रॉब्लम एक और भी है, यहां पे इसमें देखिए एमएफएन का क्या रेट है। एमएफएन का भी 0 है, इसलिए एडवांटेज खत्म हो गया। अगर एमएफएन ज्यादा होता, 5%, 8% होता, तो हमें इस वाले एग्रीमेंट का फायदा होता, राइट। ये चीजें देखनी होती हैं कि हमारे एज ए एक्सपोर्टर इंडिया मुझे क्या एडवांटेज मिल रहा है, बिसाविस अदर कंपटीशन कम हो जाता है। तो आपको इंपोर्टर आपको प्रेफर करेगा, क्योंकि ये चीजें वो भी देख रहा है, उसकी लैंडेड कॉस्ट कम हो रही है ना इंपोर्टर की। अगर ड्यूटी कम होगी तो नेचुरल बात है उसकी लैंडेड कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब एक चीज और देखिए, एक और इसमें स्टोरी है। अब ड्यूटी तो अपनी जगह है, साथ में जैसे सिंगापुर के अंदर सीटीएसएच आरबीसी, सीटीएचएस का मतलब है चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग। तो सब हेडिंग में आपको सब हेडिंग में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी एग्जैक्टली कि ये 8 डिजिट का है, कहीं 10 और 12 डिजिट में कोई फर्क तो नहीं है। तो आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फियो का मेंबर बनना पड़ेगा। इसी के अंदर कर सकते हो आप, अगर आप फियो के मेंबर हो तो आप डीपली जा सकते हो। पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको थोड़ा डीपली चेक करना है, सिर्फ 8 डिजिट से काम नहीं चलेगा, 10-12 डिजिट तक जाके आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी ड्यूटी है, राइट। इसमें और भी वेरिएशन है। नंबर 2, 35% आरबीसी, रीजनल वैल्यू कंटेंट। अगर मैं सिंगापुर में माल बेच रहा हूं, सिंगापुर में ही बिकने के लिए, तो सिंगापुर ये कहता है, इसकी पॉलिसी है कि वहां पे माल एज इट इज नहीं बिकेगा, उसके अंदर लोकल कंटेंट डालने पड़ेंगे 35%, तब बिकेगा। कुछ हर आइटम पे नहीं होता, कुछ आइटम पे होता है। क्यों होता है? यानी कि सिंगापुर के कंटेंट्स, और कुछ नहीं तो रीपैक होगा, कुछ ना कुछ, मतलब उसकी अगर आपने 100 रुपए का खरीदा है तो वो रीपैक होके या कुछ भी होके 135 रुपए का हो जाना चाहिए, तब बिकेगा। हाँ वो वाला, हाँ लिप्टन, हाँ। आप समझ रहे मेरी बात? तब जाके अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे, यानी कि जो माल खरीदेगा वहां पे एज इट इज नहीं खरीद सकता, उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में लेना पड़ेगा, उसको फिनिशिंग वहां पे होगी उसकी। ये कंडीशन डाल दी, इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ड्यूटी तो 0 है, पर माल को कम इंपोर्ट हो, एक कंडीशन डाल दी इन्होंने। तो आप सिंगापुर को बोलोगे छोड़ो यार, चक्कर में पड़ना ही नहीं, यही बोलोगे ना आप? आपको मालूम पड़ गया पहले से कि यार ये कौन ढूंढेगा, किसी पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, वो माल को चेंज करेगा, पैक करेगा, कोई सेंस वाली बात नहीं लगेगी आपको। डिपेंड करता है आपका कितना मार्जिन है। अगर अच्छी मार्जिन वाली आइटम है फिर तो कर सकते हो ये चीजें आप, राइट। पर ये बहुत रेयर होता है, हर जगह नहीं होता ये। तो इसकी सारी फुल फॉर्म आपको यहां मिल जाएगी, और इसकी पूरी पॉलिसी अगर देखनी हो तो पॉलिसी भी मिल जाएगी आपको। यहां पे देखिए, इसका डॉक्यूमेंट है कि आरबीसी कैसे करनी है आपको, किस तरीके से आपका रूल्स फॉर ओरिजिन फॉर द आसियान इंडिया ट्रेड एरिया, ये सारी चीज दी हुई हैं इसके अंदर। इसी में आरबीसी का भी लिखा होगा। इस प्रोडक्ट को लेकर सारे जितनी पॉलिसी है ये सारी इसमें दी हुई है, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आपको सिंगापुर बेचना ही है
तो ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। अब देखिए यहां पे इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की इस प्रोडक्ट को लेके, एक्सपोर्ट पॉलिसी। ITCHS कोड 8 डिजिट आ गया, जो ढूंढा था हमने, 24 ही था। ITCHS डिस्क्रिप्शन भी आ गई यहां पे पूरी, वही है सेम। पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, हैंडमेड वुलन कारपेट इंक्लूडिंग अदर फ्लोर कवरिंग, ठीक है। अब ये इसमें वुलन कॉटन भी है वैसे तो, यहां इन्होंने किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉटन इंक्लूड है क्योंकि यहां लिखा हुआ है। पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। रिस्ट्रिक्शन, अब कोई छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन है तो आप यहां पढ़ सकते हो। एक्सपोर्ट शैल नॉट बी परमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट DA। इस पे आप DA पे माल नहीं बेच सकते, आप LC पे काम करना पड़ेगा आपको, कलेक्शन पे नहीं भेज सकते आप। बैंक में जब आप पेमेंट करते हो, इंटरनेशनल पेमेंट करते हो, दो तरीके होते हैं, या तो LC होती है या कलेक्शन होता है। कलेक्शन में भी दो तरीके होते हैं, DA एंड DP। DP का मतलब होता है आपने डॉक्यूमेंट भेजे, डॉक्यूमेंट पार्टी को दिए, हाथ के हाथ पेमेंट करेगा ऑन द स्पॉट, हैंड टू हैंड। और DA का मतलब यह है कि बैंक ने डॉक्यूमेंट दे दिए पार्टी को क्लियर करने के लिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस पीरियड है 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, वो अलाउड नहीं है। वो क्यों नहीं है बताता हूं मैं, क्योंकि ये वाला आइटम ज्यादा स्मॉल स्केल में है। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो स्मॉल स्केल वाले में इतनी पावर नहीं है कि उससे लड़ाई कर सके। गवर्नमेंट ने इसलिए रूल बनाया है ये, समझ गए मेरी बात आप बायर को कह सकते हो, बायर बोलेगा जी ये DA पे आप माल दे दो, क्या कोई सर हमारी तो पॉलिसी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की, अलाउड ही नहीं है। आपको एक सेफ्टी मिल गई ना, सेफ्टी मिल गई ना, शील्ड मिल गया ना आपको, तो आपके फायदे के लिए किया गवर्नमेंट ने। हमारे पास दो मेथड, DL या फिर LC या DP। DP सस्ता पड़ेगा क्योंकि है, हाँ एडवांस कर लो, एडवांस में एडवांस कोई देता नहीं है इससे बड़े तो कोई चीज नहीं है, एडवांस ही देते, इससे बड़े कोई चीज नहीं है। पर DA नहीं है, DA अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको एक काफी सारी नॉलेज हो गई अपने प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा ये तो हो गई एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की। अब आपको एक और देखते हैं इसमें। अच्छा ये तो था एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब देखिए ड्रॉबैक कोई है इसमें, देखिए ITCHS कोड सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, ड्रॉबैक कोड ये है, ड्रॉबैक रेट 5.3% ड्रॉबैक है, इंसेंटिव। अगर मैं माल बेचता हूं 100 रुपए का तो 5.5 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी मुझे एक्सपोर्ट करने के बाद, 5.5 रुपए 100 रुपीज के ऊपर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इसलिए देगी कि जो आपने शनाल दरी बनाई है उसको डाई भी किया होगा, ब्लीच किया होगा, उसमें केमिकल लगे होंगे, केमिकल इंपोर्ट हुए होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी चार्ज की होगी, है ना, वो रिम्बर्स कर रहे हैं आपके 5.3% रिफंड कर रहे हैं आपको। क्योंकि ढूंढना बड़ा मुश्किल है, एक केमिकल को ढूंढना, इसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है ना। और आप एक अगर ब्लीच करने के लिए बाहर से इंपोर्ट तो करोगे नहीं आप, तो जिसने इंपोर्ट किया होगा पहले से खरीदा होगा, राइट। अगर इंपोर्ट नहीं किया होगा तो GST दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कोई टैक्स वैक्स दिया होगा ना, वो आपको वापस कर रहे हैं। 25% बाइसिकल्स पार्ट्स, शर्ट के ऊपर 15%, इंडियन कॉटन शर्ट पे 15%, जिसके अंदर जितना ज्यादा माल डाला होता है इंपोर्टेड। हाँ हाँ, इसके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल होती है, उसके बेस पे निकालते हैं ये DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपने माल बेचा, आपका बैंक में पेमेंट आ गया, बैंक आपको EBRC दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट। उसके साथ इनवॉइस लगाओ और जो शिपिंग बिल आपने फाइल किया था कस्टम डिपार्टमेंट में वो कॉपी लगाओ और DGFT की वेबसाइट पे देखो कहाँ डालना है, वहाँ डाल दो, आपकी पेमेंट 1 महीने के अंदर आ जाएगी, जल्दी भी आ सकती है।
आईसी कोड नंबर डालना पड़ेगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर डालना पड़ेगा। हाँ, सेल कंप्लीट होने के बाद शिपिंग बिल की कस्टम, वो तो इमीडिएटली मिल जाएगी आपको, कस्टम कॉपी। 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको बस। शिपिंग बिल की कॉपी इलेक्ट्रॉनिक होती है जो, उसको प्रिंट करना है बस आपने, और ईबीआरसी इलेक्ट्रॉनिक, वो भी ऑनलाइन है बैंक का। ईबीआरसी, बीआरसी का मतलब बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट, यानी पैसा आ गया है।